भक्तगणों, आज आपको श्रीमद्देवी भागवत षष्ठ स्कंद में भगवती लक्ष्मी को अश्वरूपधारी भगवान विष्णु के दर्शन और उनका वैकुंठ गमन की कथा श्रीमद्देवी भागवत में सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। माँ भगवती आपका आपके परिवार कल्याण करें। सुनिए। व्यास जी बोले, उन लक्ष्मी जी को वरदान देकर भगवान शंकर देवगणों से सेवित तथा अप्सराओं से सुशोभित रमण कैलाश पर शीघ्र चले गए। वहां पहुंचते ही शंकर जी ने लक्ष्मी का कार्य सिद्ध करने के उद्देश्य से अपने कार्यकुशल गण चित्ररूप को वैकुंठ भेजा। शिव जी बोले, हे चित्ररूप, तुम विष्णु के पास जाकर मेरे शब्दों में यह बात कहो और इस प्रकार यत्न करना जिससे वह अपनी दुखी पत्नी को शोक मुक्त कर दे। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर वह चित्ररूप विष्णु गणों से घिरे अनेक प्रकार के वृक्ष समूह से युक्त सैकड़ों बावलियों से शोभित हंस सारस मोर सुख तथा कोकिल से सुशोभित पताकाओं से सुशोभित ऊंचे ऊंचे भवन वाले नृत्य तथा गायन कला में परवीन जनों से युक्त मंदार वृक्षों से परिपूर्ण बकुल अशोक तिलक चंपक आदि वृक्षों की पंक्तियों से मंडित तथा पक्षियों के कर्णप्रिय कलरवों से गुजित परम धाम वैकुंठ के लिए शीघ्र ही निकल पड़ा। वहां भगवान विष्णु का भवन देखकर हाथ में दंड छड़ी धारण किए हुए द्वार पर स्थित जय विजय नामक दो द्वारपालों को प्रणाम करके चित्ररूप ने उनसे कहा। चित्ररूप बोला, हे द्वारपालों, तुम लोग शीघ्र ही भगवान विष्णु को सूचित कर दो कि शूलपाणी शिव द्वारा भेजा गया उनका दूत यहाँ आया है। उसकी बात सुनकर परम बुद्धिमान जय श्रीहरि के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर बोला, हे देव, हे रमाकांत, हे करुणा कर, हे केशव, भगवान शंकर का दूत आया हुआ है। वह द्वार पर खड़ा है। हे गरुड़ध्वज, आप आदेश दीजिए कि उससे प्रवेश कराया जाए अथवा नहीं। उसका नाम चित्ररूप है। मैं उसके आने का प्रयोजन नहीं जानता। ऐसा सुनकर दूत के आने का कारण पहले से ही जानने वाले भगवान विष्णु ने जैसे कहा, द्वार पर रुके हुए शंकर के भृत्य को यहाँ ले आओ। यह सुनकर शीघ्रतापूर्वक जाकर अंदर आइए। ऐसा उस शंकर सेवक परम अद्भुत चित्ररूप से जय ने कहा। अपने चित्ररूप नाम के समान ही आकृति वाले उसको जय ने प्रवेश कराया। तब विष्णु को साष्टांग प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर वहां उनके समक्ष वह खड़ा हो गया। विनय से युक्त तथा विचित्र रूप धारण करने वाले उस शंभु सेवक को देखकर गरुड़ध्वज भगवान विष्णु विस्मय में पड़ गए। तत्पश्चात रमावती विष्णु ने मुस्कुराकर उस चित्ररूप से पूछा, हे पुण्यात्मा, सपरिवार देवादिदेव शंकर जी का कुशल तो है। तुम यहाँ किस लिए भेजे गए हो? शंकर जी का कौन सा कार्य है अथवा देवता का कोई काम तो नहीं आ पड़ा? मुझे बतलाओ। दूत बोला, हे गरुड़ध्वज, हे त्रिकालक, इस संसार की कौन सी बात आपको विदित नहीं है? तथापि इस समय जो बात है उससे मैं आपसे कह रहा हूँ। हे जनार्दन, उस बात को बताने के लिए मैं शंकर जी के द्वारा यहाँ भेजा गया हूँ। हे प्रभु, शिव जी के कहे गए शब्दों में मैं आपसे कह रहा हूँ। हे देवेश, उन्होंने कहा है कि हे विभो, आपकी भार्या लक्ष्मी जी यमुना और तमसा नदी के संगम पर तपस्या कर रही है। देवगण, मानव, यक्ष तथा किन्नरों के द्वारा आराधना के योग की एवं समस्त मनोरथ पूर्ण करने वाली
वे देवी घोड़ी का रूप धारण किए हैं। उन देवी के बिना इस जगत का कोई भी प्राणी सुखी नहीं रह सकता। हे पुनर्काक्ष, हे हरे, उनका परित्याग करके आप कौन सा सुख प्राप्त कर रहे हैं? हे जगतपति, दुर्बल तथा निर्धन व्यक्ति भी अपनी भार्य का रक्षा करता है, तभी विभो आपने बिना अपराध के ही उन जगदीश्वरी का त्याग क्यों कर दिया है? हे जगतगुरु, जिसकी भार्या संसार में दुख प्राप्त करती है, उसके जीवन को धिक्कार है। ऐसा व्यक्ति शत्रु समुदाय में निंदित होता है। अपनी स्वार्थी शत्रु इस समय आपके स्वार्थी शत्रु इस समय लक्ष्मी जी को अत्यंत दुखित तथा आपको उनसे बिलक देखकर दिन रात हंसते होंगे। हे देवेश, आप सभी लक्षणों से संपन्न, सुशीला तथा सुंदर रूप वाली लक्ष्मी जी को अपने अंक में विराजमान कीजिए और उनके साथ आनंद प्राप्त कीजिए। सुंदर मुस्कान वाली प्रिया लक्ष्मी को प्राप्त कर आप सुखी हो जाइए। उदास रहता हुआ मैं ही स्त्री वियोग से उत्पन्न दुख को समझता हूँ। हे विष्णु, हे कमल नयन, जब मेरी भार्या सती दक्ष के यज्ञ में मृत्यु हो गई थी, तब मुझे असह्य दुख भोगना पड़ा था। उसके विरह से पीड़ित होकर मैं मन में यह शोक करता था कि इस संसार में मेरे जैसा कोई अन्य व्यक्ति न हो जो सती क्रोधवश दक्ष के यज्ञ में जलकर भस्म हो गई थी। उससे मैंने बहुत समय तक कठोर तपस्या करके गिरिजा के रूप में पुनः प्राप्त किया था। हे हरे, आपने अपनी भार्या को छोड़कर 1000 वर्ष की अवधि तक अकेले रहते हुए कौन सा सुख प्राप्त कर लिया? अथवा आप महाभाग लक्ष्मी के पास जाएं और उन्हें आश्वासन देकर अपने घर ले जाएं। इस संसार में कोई प्राणी और रमा लक्ष्मी से विमुक्त न होने पाए। हे आयुष्मान, आप सभी अस्वरूप, हे आयुष्मान, आप अभी अस्वरूप धारण करके पवित्र मुस्कान वाली लक्ष्मी के पास जाइए और पुत्र उत्पन्न करके उन्हें वैकुंठ ले आइए। व्यास जी बोले, हे भारत, चित्ररूप की वह बात सुनकर भगवान विष्णु ने ठीक है ऐसा कहकर उस दूत को शंकर जी के पास भेज दिया। तत्पश्चात दूत के चले जाने पर भगवान विष्णु मनोहर अश्वरूप धारण कर काम युक्त होकर शीघ्र ही वैकुंठ से वहीं पर पहुंचे जहां घोड़ी का रूप धारण कर सिंधु तनया लक्ष्मी जी तपस्या कर रही थी। विष्णु जी ने उस स्थान पर पहुंचकर हय रूप धारिणी लक्ष्मी जी को विराजमान देखा। अश्व का रूप धारण किए हुए अपने पति गोविंद को देखते ही लक्ष्मी जी ने भी उन्हें पहचान लिया और वे साध्वी विस्मय में पड़कर अशुभृत नेत्र से देखती हुई वहीं खड़ी रही। यमुना और तमसा के लोक प्रसिद्ध पवित्र संगम पर कामार्थ उन दोनों का समागम हुआ। इस प्रकार वड व रूप धारिणी वे विष्णुप्रिया गर्भवती हो गई और वहीं पर उन्होंने सद्गुणों से संपन्न सुंदर पुत्र को जन्म दिया। भगवान विष्णु ने हंसकर उनसे यह समयोचित बात कही, तुम अब अपना यह अश्वी रूप छोड़ दो और पहले जैसा शरीर धारण कर लो। हे श्लोचने, हम दोनों अपनी दिव्य देह धारण करके अपने वैकुंठ धाम चलेंगे और तुमसे उत्पन्न यह कुमार अब यहीं रहे। लक्ष्मी जी बोले, हे देव श्रेष्ठ, अपने शरीर से उत्पन्न पुत्र को छोड़कर मैं कैसे जाऊं? अपने पुत्र के प्रति स्नेह का त्याग अत्यंत ही कठिन है। हे अम्यातमन, इस निर्जन नदी तट पर इस लघुकाय अनाथ तथा असमर्थ बालक की क्या गति होगी? हे कमल नयन,
हे स्वामी, इस आश्रयहीन पुत्र को छोड़कर मेरा दयालु मन यहाँ से जाने के लिए भला कैसे तैयार हो सकता है। तदवसात लक्ष्मी जी तथा भगवान विष्णु दोनों दिव्य शरीर धारण करके उत्तम विमान पर विराजमान हुए। देवगण अंतरिक्ष में उनकी स्तुति करने लगे। वैकुंठ के लिए प्रस्थान करने के इच्छुक भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी कहा, हे नाथ, लक्ष्मी जी ने कहा, हे नाथ, मैं इस पुत्र का त्याग नहीं कर सकती और तुम इससे भी साथ ले लीजिए। हे प्रभु, मेरा यह प्राण के समान प्रिय पुत्र कांति में आप ही के सदृश है। हे मधुसूदन, इससे लेकर हम दोनों वैकुंठ चलेंगे। हरि बोले, हे प्रिय, हे वराने, इस पुत्र के विषय में शोक करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। यह सुपूर्वक यहीं रहे, मैंने इसकी रक्षा का उपाय कर दिया है। हे बामरू, इस पुत्र के यहाँ छोड़ने के पीछे कोई महान तथा आश्चर्यजनक कारण छिपा है। मैं उससे बता रहा हूँ, तुम जान लो। इस पृथ्वी पर यदाति के पुत्र तुर्वसु नामक एक प्रसिद्ध राजा है। उनके पिता ने उनका लोक प्रसिद्ध हरिब्रह्मा यह नाम रखा था। इस समय पुत्र की कामना वाले वे नरेश एक पवित्र तीर्थ में तपस्या कर रहे हैं। उन्हें तप करते हुए पूरे 100 वर्ष बीत चुके हैं। हे कमला ने, उन्हीं के लिए मैंने यह पुत्र उत्पन्न किया है। हे सुरु, वहाँ राजा के पास जाकर मैं उन्हें इसी समय भेज दूंगा। हे प्रिय, पुत्र के अभिलाषी उन्हीं राजा को मैं यह पुत्र दे दूंगा और वे इस बालक को लेकर अपने घर चले जाएंगे। व्यास जी ने इस प्रकार अपनी प्रिय भार्या को आश्वासन देकर तथा बालक की रक्षा का प्रबंध करके भगवान विष्णु उत्तम विमान पर आरूढ़ होकर अपनी प्रिय के साथ चले गए। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।